आगे बढ़ेंगे। जयपुर से बड़ी खबर, उसके बारे में जरा आपको बता दूं। जयसिंहपुरा खोर में हिट एंड रन का मामला सामने आया है, जहां घटना के विरोध में सड़कों पर उतरे हैं स्थानीय लोग। काफी संख्या में लोग यहां पर विरोध जता रहे हैं। परिवार को आर्थिक सहायता और नौकरी की मांग भी थी। नायला रोड पर हुई थी घटना। कचरा उठाने वाली गाड़ी ने बाइक को टक्कर मारी थी। दुर्घटना में बाइक सवार युवक की मौत भी यहां पर हो गई थी। तो जयसिंहपुरा खोर में हिट एंड रन का मामला सामने आया, जहां घटना के विरोध में सड़कों पर अब स्थानीय लोग जो हैं उतर गए हैं और काफी संख्या में, हम 10-12 की नहीं बात कर रहे हैं, काफी संख्या में लोग यहां पर विरोध जता रहे हैं। दीपक चावला हमारे साथ जुड़ गए इसी खबर पर और जानकारी देने के लिए। दीपक, काफी संख्या में लोग जो हैं वो विरोध जता रहे हैं। हम देख पा रहे हैं कि आप उस जगह पे हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं जहां पर ये लोग जमा हैं। जरा उनसे बात करिए कि क्या उनकी मांग है और परिवार को आर्थिक सहायता और नौकरी की मांग हालांकि ये चल रही है, और क्या मांग है इनके बाद बात करें दीपक उनसे। बिल्कुल, देखिए राम कल्याण जी की जो है वो दर्दनाक जो मौत है वो हो गई थी, और उसके बाद रास्ता रोककर जो परिजन है, स्थानीय लोग हैं, वो यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। और यहाँ के स्थानीय विधायक भी है बाल मुकुंद आचार्य जी, वो यहाँ पर आए मध्यस्थता कर रहे हैं। अभी परिजनों को लेकर गए हैं, किन किन बातों पर सहमति बन रही है और क्या आपकी मांगे हैं? अभी तो किसी बात की कोई सहमति नहीं है। जो हमारी जो मांग है वो है कि जो कल जो दुर्घटना हुई है वो एक बहुत, ये मान लो कि दुख करने वाली बहुत दुखित घटना है। इसमें हमने 1 करोड़ रुपए की हमारी डिमांड है कि जो उनकी जो ख़त्म हुए हैं मृतक की जो पत्नी है, उनको 1 करोड़ रुपए उनको मुआवजा राशि दी जाए। साथ ही हम एक सरकारी नौकरी की हमने डिमांड की है सरकार से कि सरकारी नौकरी उनको दी जाए, क्योंकि जो ख़त्म हुए हैं वो एक मजदूर आदमी थे, जैसे कारीगरी बेलदारी करने वाले आदमी थे, तो रोजाना कमाते रोजाना खाने वाले थे। आज उनका जो परिवार है, गरीब 3 छोटे बच्चे हैं, तो एक बहुत नॉर्मल एक गरीब परिवार से संबंधित है। तो हमारी सभी गांव वालों की यही मांग है कि 1 करोड़ रुपए उनको मुआवजा राशि दी जाए, और साथ ही उनको गवर्नमेंट नौकरी दी जाए और डेयरी बूथ उनको दी जाए, जिससे वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके और बच्चों को आगे भविष्य के लिए तैयार कर सके। हमारी सबकी यही डिमांड है। बिल्कुल, राम कल्याण जी थे, और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। बेहद दर्दनाक ये हादसा है जहां पर नगर निगम का जो चालक है, नगर निगम में जो कचरे उठाने वाली जो गाड़ी थी, उसकी लापरवाही की वजह से एक परिवार का चिराग बुझ चुका है। 2 बेटे हैं, 1 बेटी है, वो अपने पिताजी पर आश्रित मजदूर बुजुर्ग माँ बाप की भी उनको देखरेख करनी होती है। तो कहीं ना कहीं ये एक दर्दनाक हादसा है। अभी बाल मुकुंद जी आए हैं, परिजनों को लेकर कहाँ करें। जी बिल्कुल बातचीत करूंगा, सहयोगी तस्वीरें जो है वो दिखाते रहे। आप बताइए क्या क्या है, क्या मांगे? हम यहाँ सुबह से यहाँ बैठे हुए हैं, और यहाँ पर अभी हमारे क्षेत्र के विधायक यहाँ महोदय यहाँ पर आए हुए हैं। उन्होंने एक मांग बोली कि भाई सबसे पहले तो मैं जो भी पीड़ित परिवार उनके साथ हूँ, और उनको 5 लाख रुपए मैं अपनी तरफ से देना चाहता हूँ। पर सवाल यहाँ पे 5 लाख रुपए का नहीं है। किसी की जान की कीमत आप पैसों से नहीं तोल सकते। जो पीड़ित परिवार मरा है उसके अंदर वो जो कमाने वाला वो इकलौते एक थे। 1 करोड़ की राशि हमने यहाँ पे रखी है। इससे पहले से पूर्व जब वो विधायक साहब यहाँ नहीं थे, वो बॉडी भी नहीं दे रहे थे वहाँ पर, वो पीड़ित परिवार की बॉडी भी नहीं दे रहे थे, और अब आके वो कह रहे हैं कि वहाँ पे मैं करवा दूंगा, ये करवा दूंगा। बॉडी तक देने के अंदर वो बोलने लगे थे हमारे 5 भाइयों को गिरफ्तार करेंगे। इस तरह की कैसी चीज़ कर रहे हो आप, और अब आप क्या कह रहे हो। चलो ठीक है, अगर आपने ये बात बोली, आप आए, अच्छी बात है, स्वागत है आपका। इन्होंने कहा कि आगे की जो राशि है, आपकी जो भी मांगे, वो कल जब अधिकारी वहाँ बैठेंगे। अच्छा, अगर किसी और संघी विशेष के होते तब तो उनको आधे घंटे में न्याय मिल जाता, और हम कल का इंतजार करें अब कि भाई आपको यहाँ पे 1 करोड़ रुपए तब मिलेगा। अब कह रहे हैं नौकरी आपको सरकारी नहीं देंगे, संविदा पे देंगे। डेयरी बूथ का आपको ऐसे नहीं मिलता, देखते सरकार क्या कहती है। तो सरकार आपकी है साहब, ट्रिपल इंजन सरकार आपकी है, मुख्यमंत्री आपका है, विधायक आप हो, पार्षद आपके सारे यहाँ पे। उसके बाद भी हम इस तरह की चीज़ें सुनेंगे कि है ना, आपको संविदा पे नौकरी दी जाएगी, आपको ऐसे करेगी। उनसे आप वो तोलमोल कर रहे हो, आप जान की कीमत की तोलमोल कर रहे हो। आप चाहते हो कि भाई है ना, इस तरह से कि है ना, आपके कमाने वाले कौन है। आप बैठो, एक बार बात करो उनसे, बॉडी तो लाओ यहाँ पे। आपने बॉडी के अंदर तो आपके पसीने छूट गए वहाँ पे, भले वो SMS का अधिकारी वो मेरे अंडर नहीं आता, मेरी विधानसभा क्षेत्र नहीं, इस तरह की बातें करते हो आप। तो सर्वप्रथम हम ये चाहते हैं कि इस चीज़ के अंदर राजनीति ना हो, पीड़ित परिवार के साथ बैठे। ये जो चीख आप सुन पा रहे हो, हम कुछ कह नहीं सकते इसके अंदर, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इस पर मांगों को पूरी करें, और हम यहीं बैठे हैं जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं की जाएगा। यानी कि 1 करोड़ और सरकारी नौकरी और डेयरी, ये 3 आपकी मेन मांगे। तो विधायक मध्यस्थता कर रहे हैं बाल मुकुंद आचार्य, आपके यहाँ किस्तानी विधायक, आपने वोट भी दिया था, कुछ आश्वासन दिया अब तक, क्योंकि आपको काफी देर हो गए बैठे हुए? 5 लाख रुपए का इन्होंने कहा है, अभी तक सहमति कोई नहीं बनी हुई किसी चीज़ के ऊपर। पीड़ित परिवार जो जैसा कहेगा हम तभी उस पर यहाँ से हिलेंगे।
5 लाख रुपए उन्होंने कहा है कि विधायक कोष से दी जाएंगे। हमारी मांग है कि 1 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री सहायता योजना से हमें मिला जाए। संविदा पे नौकरी ना हटा के परमानेंट नौकरी हमें दी जाए एक परिवार के किसी के एक जने को, और एक सरकारी डेयरी बूथ हमें मिली जाए। बाबूजी, महिलाएं रो रही है, उनके बुजुर्ग माँ बाप है, छोटे छोटे बच्चे हैं, बेहद दर्दनाक खबर है। अब आप लोग यहाँ बैठे हो, रोड जाम किया हुआ है, सड़क जाम किया है, क्या लगता है कब तक आप बैठे रहने वाले हो? जब तक हमारे को इंसाफ नहीं मिलेगा जब तक बैठेंगे जी जी। भाई, जब तक हमारे को इंसाफ नहीं मिलेगा जब तक बैठे रहेंगे। बाल मुकुंद आचार्य जी भी आ गए, यहाँ के विधायक भी है। सर, परिजनों ने, लोगों ने आप तक बात रखी, सरकार तक बात पहुँचा रहे, कितनी वाजिब इनकी बातें मांगे हैं, कहाँ तक बात पहुँची? देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत दुखद घटना है। त्योहार के दिवस बहनों का भाई चला जाना, बच्चों का पिता चला जाना, कई लोगों का परिवार में पीछे, एक मजदूर आदमी, गरीब आदमी कैसे कैसे अपना परिवार और घर चला रहा है, उसकी इस प्रकार से कल दुर्घटना में, ठीक आध्यात्मिक व्यक्ति होने को कोई टाल नहीं सकता, लेकिन फिर भी बहुत दुख है, पीड़ा है। उस परिवार के साथ हम सब खड़े हैं। पूरी विधानसभा ओमेल के समस्त कार्यकर्ताओं की, जयसिंहपुरा खोर के सभी क्षेत्रवासी उस परिवार के साथ संवेदना है और पूरी उसकी मदद करेंगे। उस परिवार का पीछे की जिम्मेदारी में 2 बालक, 1 बालिका है। बालिका का विवाह हम करेंगे, हमने जिम्मेदारी ली है। कोई सरकार या कोई पार्टी ऐसा नहीं, पर्सनली अपने लेवल पे हम लोग करेंगे, हमारी जिम्मेदारी है। सरकार के तौर पे जो मुख्यमंत्री सहायता मदद होती है वो हम पूरी करेंगे। घर में किसी को कोई संविदा पे, ठेकेदारी पे, कहीं जहाँ कैश सुन के किसी को जॉब लगवाना है वो भी पूरा प्रयास करेंगे। डेयरी की एक मांग है, बिल्कुल वाजिब है, होना ही चाहिए। वो भी हम कहीं जगह निर्धारित करके, जो परिवार का सदस्य चाहेगा या उसकी सहभागिनी चाहेगी तो उसको भी, वो भी हम व्यवस्था करेंगे। और अभी हाथ में नगद जो मदद हमें करनी चाहिए वो तुरंत प्रभाव से हम करेंगे। हमारी सरकार और हमारे कार्यकर्ता और हम सब दिलीप, अगर जयसिंहपुरा उनसे खोर पूछ के सकते हैं निवासी, दीपक, उसके अभी तक क्या बात हुई परिवारजन है? के साथ अभी तक संवेदना बात है। में क्या कुछ निकल हम कर पूरी सामने? 100% उस परिवार के साथ में जहां संभव है, जो मदद की आवश्यकता हम लोग सब मिलकर करेंगे। पर अभी तक इन्होंने आपको कहा कि 1 करोड़, वो बात नहीं बनी, कह रहे टेम्परेरी नहीं, कोई करोड़ परमानेंट। की बात नहीं है, न ऐसी कोई बात हुई है, न कोई करोड़ की चर्चा है। ये लिखा ना सर? ये लिखा है इसमें, लेकिन मैं इस बात को खंडन करता हूँ। कोई 1 करोड़ की बात नहीं अभी है। वो जो ज्यादा ज्यादा इनकी लोग मदद हैं, कर ग्रामीण है, वो सकते कह भी रहे थे करनी 1 करोड़ की चाहिए, बात। सर जी जी, ये सर लिखा है ना सर, मैं आपको बता हाँ, ये लिखा है, ये मेरे पास भी लिखा है, ये रखा है, लेकिन ये 1 करोड़ की कोई बात नहीं है, न 1 करोड़ की कोई चर्चा है। जो संभवतः जितनी मदद जो होनी चाहिए वो हम सब करेंगे। चर्चा कर दीजिए, आप बता दीजिए। साहब, ये अभी भी अपनी बात से टाल रहे हैं। ठीक है, ये पधारे, इनके क्षेत्र है, इनका स्वागत है। इन्होंने अपनी तरफ से भी बोला 5 लाख रुपए अपनी तरफ से दे रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने बोला कि बच्चे की शादी भी कराएंगे। ये बात आप रिकॉर्ड करो, ये बहुत अच्छी बात है। ये हमारे लिए एक एविडेंस की तरह काम करेगा। मेरी इनसे यही मांग है साहब कि कोई और जाति विशेष की बात होती या किसी और मुद्दे की बात होती तो वहाँ 50 लाख रुपए दे दिए जाते हैं। 1 करोड़ रुपए की बात कर दी है। आपकी तो ट्रिपल इंजन सरकार है, पार्षद आपका है, विधायक महोदय आप खुद हो हमारे बीच में, और उसके बाद भी सीएम भी आपकी पार्टी का है। उसके बाद भी 1 करोड़ रुपए के अंदर इस तरह से क्यों कर रहे हैं? आप इनसे सवाल करो साहब। हम तो पीड़ित परिवार के साथ हैं। अगर उन्होंने कुछ भी कहा, उनकी सहमति जो बनी, हम तो उनके लिए आए हैं, हम अपने भाइयों के लिए आए, हम भाइयों को न्याय दिलाने के लिए आए। आगे जो भी कहें वो सब चीज़ें, वरना हम तो यहाँ से हिलने वाले नहीं है। सर, सरकार तक बात तो रखेंगे सर? बिल्कुल रखेंगे, पूरी मदद करेंगे। संभवतः जितनी मदद हो सके पूरी करेंगे। वो सारा प्रोसेस होगा। आप जानते हैं, फाइल बनती है, कलेक्टर महोदय के द्वारा जाती है और दुर्घटना क्लेम मिलता है। वो सारे जहाँ से जो लाभ मिलते हैं पूरे लाभ दिलाएंगे। ठीक है, मध्यस्थता कर रहे हैं, कह रहे हैं बाल मुकुंद आचार्य जी विधायक की कोशिश करेंगे। उनके भाई भी है। परिवार में कौन कौन था सर, और कितना दुखद ये खबर है राखी के दिन इस तरह से? 3 बच्चे हैं, बूढ़ी माता पिता है, ये विकलांग भाई है, और घर में कोई नहीं उसके आगे पे। जो भी आपकी सहायता वो करो। आप बड़े भाई है, छोटे भाई है? मैं वो चाचा का लड़का है, मैं बड़ा ही लगता हूँ। उसके तो क्या है, एक भाई पहले ख़त्म हो गया था, और क्या नाम है, एक विकलांग है, माँ बाप उसके साथ रहते हैं। अब जो भी बड़े आदमी आदरणीय करेंगे वो थोड़ा बहुत उसका हो जाए, जितना कोशिश करें।
बिल्कुल देखिए, बेहद ये दुखद खबर है कि किस तरह से उनके 2 बेटे हैं, एक बेटी है, बुजुर्ग माँ बाप की जिम्मेदारी और मेहनत मजदूरी करके रोज कमाते हैं, रोज खाते दीपक, हैं। अगर तो मृतक एक के दिन भी भाई अगर से नहीं और कमाएंगे बात हो तो शायद सकती है, खाने वो पीने की कुछ अगर व्यवस्था कहना डगमगा चाहें। जाएगी। जी 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 उन्होंने बाल जी, जी, मुकद्दाचार मैं जिनकी वास्तव- बात सुनी, तो बाल सर, मुकद्दाचार कह रहे हैं कि बिल्कुल एक- वो जाएंगे सरकार के समक्ष अपनी बात रखेंगे, कलेक्टर महोदय से जितने भी जो ज्ञापन है उनको सौंपेंगे। इन पर भाई का क्या कहना है, उनसे अगर बात कर सकते हैं तो दीपक। देखिए, बिल्कुल विधायक के बाल मुकुंद आचार्य जी, उन्होंने तो अपने स्तर पर ही कहा है कि विधायक को से 5 लाख देंगे, वो बहुत अच्छी बात है। बालिका की शादी की जिम्मेदारी इनके लेवल पे, इनके स्तर पर होगी। बालिका बड़ी होगी तब इनकी सरकार रहेगी, नहीं रहेगी ये किस सरकार पर नहीं रहेगी तो भी करेंगे इसमें। हम मैंने ये क्या तो- कहा आपको? ये- आप क्यों बात को घुमा रहे हैं? मैंने आपको कहा है कि मैंने मेरे लेवल पे बात कही है, उसकी विभाग की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। आप सरकार कह रही, मैं कह रहा हूँ कि सरकार यही करेगी। तो कह रहा हूँ, सरकार रहेगी कि नहीं रहेगी, आप तो जिम्मेदारी निभाएंगे। मैंने ये तो बताइए कहा। कि मैंने विवाह करने की जिम्मेदारी ली है बच्ची की, सरकार रहेगी नहीं रहेगी, ये तो बात आप- क्या हुई? ये तो मैं फिर? आपकी तारीफ ही कर रहा हूँ। अभी तो 1 करोड़ ये मेरे सामने लाइव में बोल रहे हो और आप कह रहे हैं कि मेरे को बोला नहीं है। आपकी सुनिए, ये जो आपके संभवतः इस कागज को रखिए, ये आप पर्चा कागज लिखा है पे इसमें पढ़े 1 करोड़ का। ये पढ़े और आप ये रहे। लाइव जो स्क्रीन संभवतः पे मना मदद कर होगी रहे हैं। ना, वो मदद हम करेंगे। वो तो सर- अभी लाइव करेंगे, आपके सामने वो तो करेंगे सर हम करनी मदद। पड़ेगी। हाँ। आपको यहाँ के लोगों ने वोट बिल्कुल दिया है, करेंगे, इसीलिए बिल्कुल आपको करेंगे। चुना है हमारी कि आप जिम्मेदारी इनकी है, मदद करें। हमारा परिवार है, ये हमारी जिम्मेदारी है, हम इनकी पूरी मदद करेंगे। और आज नहीं, आगे भी जरूरत पड़ेगी, भविष्य में तो इनके साथ खड़े रहेंगे। इनकी पीड़ा हमारी पीड़ा है। कब तक इनकी बातें मांगने अभी अभी कर रहे हैं, यहीं पर कर रहे हैं, बात हो गई है हमारी, अभी कर रहे हैं। ये लाइव में ऑन स्क्रीन बोला है। ये इनकी मांगे हैं, 1 करोड़ है, सरकारी नौकरी है और इसके साथ डेयरी अलॉट है। लाइव में बोला है। जी बिल्कुल, उन्होंने सारी चीज़ें बातें बोली है और ये दिखावा जरूर कर सकते हैं, लेकिन हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि हम यहाँ से तब तक नहीं हटेंगे जब तक हमें लिखित के अंदर ये बात नहीं बोली जाएगी। एक बार फिर कह रहा हूँ, हम तब तक नहीं हटेंगे जब तक लिखित में ये बात नहीं बोली जाएगी कि आपने जो जिम्मेदारी ली है उस बच्ची की शादी करेंगे, आप लिखित में दें। आपकी सरकार लिखित के अंदर सेंट्रल तक को लाती है ना कि हमें लिखित में ये चाहिए वो चाहिए। तो मैं चाहता हूँ आप क्षेत्र के विधायक है तो लिखित के अंदर ये बात बोले, लिखित करके दीजिए पीड़ित परिवार को। हमें नीचे साहब कि 1 करोड़ रुपए से हमारे, तो हम पैसों को नहीं तोल रहे, जान को नहीं तोल रहे। हमें लिखित के अंदर आप दे दीजिए। अब सरकार हो नहीं हो बात की बात है, लेकिन आप लिखित में दे दीजिए साहब, इन पीड़ित परिवार को दे दीजिए, इनको न्याय दे दीजिए साहब, कि हमारे भाई को न्याय दे दो। और इनको कह दो कि इनके बच्चे अगर शादी है तो इसके अंदर किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए, और आप लिखित के अंदर ये बात इनको कह दो। तुरंत जो कैश की मदद है वो आ चुकी है, जैसा कि इन्होंने वादा किया था कि तुरंत जो कैश की मदद है वो इन्होंने कोशिश की है करने की। सर आप बताइए सर, आपकी मांगे जब तक मांगी नहीं जाएगी तब तक बैठे रहेंगे या कुछ आश्वासन मिलेंगे विधायक साहब? हम ये भी कोशिश कर रहे हैं अपनी सरकार तक बात करने की। भाई हमने जो मांग रखी है इनके सामने, अब उनमें से कितनी सक्सेस होती है, कितनी पूरी होती है, ये तो इनके ऊपर दायित्व करता है। या परिवार हमारे कह दे हम संतुष्ट हैं तो हम भी संतुष्ट हैं, परिवार कह देगा हम संतुष्ट नहीं है तो गांव वाले इनके साथ हैं। परिवार संतुष्ट है तो हम भी संतुष्ट हैं, उसमें कोई दोहरा ही नहीं है। और परिवार संतुष्ट हो जाएगा और हम विरोध करेंगे तो कहाँ रहेंगे? हम तो परिवार के साथ हैं। परिवार संतुष्ट है तो हम भी संतुष्ट हैं, पर परिवार को सहायता मिलनी चाहिए। 1 करोड़ हमारे तो 1 करोड़ की मांग है, नौकरी की बात है। अब कितनी मिलती है, क्या होती है, ये तो ईश्वर जाने या ये दिलाने वाले जाने। वो तो हमारे तो देखो मांग वो है। भी कोशिश कर रहे हैं, सरकार से हमारे तो बातचीत कर रहे हैं। मांग है। हाँ सर बताइए। समय परिस्थिति अनुरूप सारे काम होते हैं। आज दुर्घटना घटी है, घटना के त्योहार का समय, अधिकारी मौके पे नहीं होना, मानते हो कंपनी के लोग नहीं होना, उसके बाद भी कल से हम परिवार के साथ हैं। पूरी टीम हमारे पार्षद यहाँ मौजूद है, कार्यकर्ता मौजूद हैं और संभवतः आज तुरंत प्रभाव से जो व्यवस्था हो सकती है उसको हम करके यहाँ खड़े हैं। आने वाले समय में न तो हम कहीं जा रहे, न परिवार वाले कहीं जा रहे, हम लोग इनकी हर मांग में, समस्या में इनके साथ हैं, पूरी करवाएंगे। जो ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है वो पूरा करवाएंगे, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। हमारा 1% इसमें राजनीतिक व्यू नहीं है। हमारा सिर्फ एक ही है कि इस गरीब परिवार को हम मदद क्या दिलवा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, उसके लिए हम लोग तैयार हैं। पार्टी में हो ना हो, राजनीति करते हो ना करते हो, विधायक हो ना हो, उससे कतई फर्क नहीं है। ये है कि हम लोगों की जिम्मेदारी है और हम लोग इस परिवार की जिम्मेदारी लेकर हम काम कराएंगे। और हमारी, अब पिछला उठाकर देख लें आप, जितने कहीं जो दुर्घटनाएं घटी है इस प्रकार का हुआ है, हमारी पार्टी ने पूरा काम उनके साथ मदद का किया है। ऐसा नहीं है कि कोई किंतु परंतु कोई कह के और मुकर गए हो, लेकिन हम बात वही कहते हैं जो करते हैं, ऐसा नहीं। यही तो ये सर मैं परिवार कह रहा इकट्ठा था रहे, कि सरकार रहेगी नहीं रहेगी, आपने अच्छा वादा किया है।
ये परिवार भटकता रहे, हम कतई नहीं चाहते। इस परिवार के साथ हम लोग यहाँ खड़े, हम कहीं जा रहे हैं बाहर छोड़कर, हम भी यहीं हैं, ये भी यहीं है, इनकी पूरी मदद करेंगे। आपकी बात चल रही है टॉप लेवल पे? बिल्कुल बात चल रही है, और कल जब डिपार्टमेंट ऑफिस वगैरह सब इत्यादि खुलेंगे तो इनकी जो फाइल बनेगी, मुख्यमंत्री सहायता से जो मदद मिलती है पूरी इनको मदद करवाएंगे हम लोग। और उसके अलावा हम लोगों ने अपने स्वयं के कोष से 5 इकट्ठे किए हैं, पाँच कंपनी के आ गए हैं। अब आगे इनकी मांग है कि संविदा पे या ठेकेदार पे जहाँ भी है वो हम करवाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो डेयरी बूथ की है वो तो कोई किंतु परंतु ही नहीं है, वो तो हाथ की बात है, वो तो कल परसों तरसों फाइल चालू होगी, मिल जाएगी। और आप भी पत्रकार मौजूद हो, आप भी कहीं नहीं जा रहे कि काम 10 दिन में हो सकता है, महीने में हो सकता है, लेकिन काम होगा। प्रोसेस के हिसाब, सरकारी प्रोसेस के हिसाब से होगा वो काम। जो डेयरी बूथ का है वो प्रोसेस के हिसाब से होगा, और पीड़ित परिवार के साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी और विधायक, पार्षद और सांसद और वो मुख्यमंत्री सब खड़े हैं पीड़ित परिवार के साथ में। जो सहायता मिलनी है वो मिलना ऑन स्पॉट, हम जो मदद कर रहे हैं वो सारी पूरा परिवार साथ, ऐसे नहीं कि कल कर देंगे, परसों कर देंगे, या कोई झांसे वाला काम नहीं है। जो भी है वो साथ में ऑन स्पॉट कर रहे हैं। ठीक है, देखिए कंपनी के 5 लाख आ चुके हैं और 5 लाख ये अपने विधायक कोष से देंगे, टोटल 10 लाख रुपए। और आगे और जो आगे और बातचीत चल रही है सरकार से इनकी कि और ज्यादा से ज्यादा मुआवजा दिला जाए। अब जो मुआवजे की बात है, इसके साथ ही अब सरकारी नौकरी और इसके साथ डेयरी की बात भी कह रहे हैं कि डेयरी का बात भी इनके हाथ में है, वो भी। हाँ, प्रथम विधायक है, राजस्थान के प्रथम विधायक है जो घटना स्थल पर मौके पर आकर के साथ के साथ निपटारा कर रहे हैं, और जितनी मदद हो सके उतनी कर रहे हैं। ऐसा प्रथम विधायक है। नहीं तो श्रीमान, आप ये मानते हैं अगर पार्षद है तो भी हमारी भाजपा का है, हमारे प्रतिनिधि है। कोई कार्यकर्ता मंडल अध्यक्ष मौजूद है तो भी भाजपा का है, प्रतिनिधि हमारा। मैं मौजूद हूं तो भी मैं पार्टी का प्रतिनिधि हूं और भाजपा का हूं और मुख्यमंत्री का व्यक्ति हूं। तो आप ये क्यों मानते हैं कि कोई अलग अलग लोग अलग अलग कोई घोषणा करेंगे, अलग अलग कहीं से कोई काम होगा? संपूर्ण भाजपा परिवार वो सरकार में है, गैर सरकार में है, या किसी पद पर है, या पद पे नहीं है, कार्यकर्ता है, पूरा परिवार सामूहिक रूप से पीड़ित परिवार के साथ है। पूरा भाजपा परिवार 100% इनकी मदद करेगा, और जहां जरूरत पड़ेगी वहां खड़ा रहेगा। मैं ओपन आपके चैनल पे कह रहा हूं, बच्ची का विवाह आएगा, हमारी जिम्मेदारी है। शिक्षा में भी जरूरत पड़ेगी, हम लोग मदद करेंगे। ये हमें स्वभाव नहीं है कि हमें मदद का बहाना बखान करना है और मदद का बहाने में राजनीति करनी। मदद करनी है तो करनी है, हम करनी है, हम लोग उस स्वभाव के लोग हैं, हमें करना ही मदद। तो इसलिए आप निश्चिंत रहें, हमारी बात में किंतु परंतु कतई नहीं है। जो वचन दिया है वो पूरा करेंगे, आगे भी इससे ज्यादा मदद करेंगे। बिल्कुल। ये वाल्मीकि आचार्य जी जो कह रहे हैं, और विधायक कोष सर साहब 5 लाख तो हमने अब स्वयं के स्तर पे दे रहे हैं, 5 लाख कंपनी के हैं, बाकी सारी सरकारी मददें हैं वो कल से डिपार्टमेंट ऑफिस खुलने के पश्चात इनकी फाइलें बनवाना इनके साथ में। ठीक, ये भाई एक तो एक निक्की की तरफ से पकड़ तो लेने एक बार, कौन जिम्मेदार आदमी है ना, और ये 5 माँ की तरफ से विधायक कोष से, और 5 ये कंपनी का लियो, ये 5 कंपनी के। ठीक है, ये आप देखेंगे कि 100 गज का प्लाट, तो 10 लाख दीपक यहाँ पर दे दिया गया इस पीड़ित परिवार को। डेयरी और जहां इनको करवा सकते हैं हम नौकरी की व्यवस्था, वो हम नौकरी करवा दें। नहीं, 100 गज का प्लाट भी हमारी तरफ से। और इनके स्कूल के इनके बच्चे जो हमारे स्कूल में पढ़ते हैं उनको फ्री पढ़ाएंगे तीनों को। आपके स्कूल में? हाँ, हमारे स्कूल में पढ़ते हैं, उनको तीनों को फ्री पढ़ाएंगे जब तक वो बाहर नहीं हो जाए उनके क्लियर। आपके स्कूल का नाम बताइए? श्रीदेव स्कूल, श्रीदेव सीनियर सेकेंडरी स्कूल। 100 गज का प्लॉट ये दे रहे हैं निक्की। तो आपने देखा कि कैसे विधायक कोष से और कंपनी की तरफ से 5-5 लाख रुपए दे दिए गए हैं, कुल मिलाकर 10 लाख रुपए दिए गए हैं बालमुकुंद आचार्य द्वारा। और जैसा कि उन्होंने बताया है कि जो भी और इनकी मांग है उस पर त्वरित कार्रवाई लगातार आपको तस्वीरें के जरिए एनडीटीवी पर एक्सक्लूसिव तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि कैसे यहां पर 5 लाख विधायक कोष से और 5 लाख जो है वो कंपनी की तरफ से दिया गया है। टोटल अगर इसको देखा जाए तो 10 लाख रुपए बालमुकुंद आचार्य द्वारा दे दिए जा चुका है, और जो भी इनकी मांग है वो कह रहे हैं कि तुरंत उस पर त्वरित कार्रवाई कर दी जाएगी।